हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो वीडियो है वो कैसा वीडियो बोलूं, बातचीत का वीडियो कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, या यूं कह लीजिए कि आप मेरी बात को समझ ही नहीं पाए जो मैं बोलना चाह रही थी। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। कभी भी किसी भी कमेंट के ऊपर बैठ के मैं तभी वीडियो बनाती हूँ जब ज़्यादा उस पर लाइक्स आने लगते हैं या उसके नीचे रिप्लाई आने लगते हैं। तो वीडियो गए हुए इस टाइम जो है, अगर देखूं टाइम देखूं मेरे वीडियो को गए हुए तो 5 घंटे हो चुके हैं। और इस टाइम में जैसे कि मैं देख रही थी लोगों का, तो जैसे इस तरह के हर कमेंट्स पे लाइक आ रहा है कि सीधे सीधे मना कर दो ना, बहाने क्यों बना रही हो। तो इन्होंने भी बोला है, ओ गो अच्छा, शशि जी इनको जाके वो कर रहे हैं। ठीक है, तो शशि जी तो मेरे लिए हमेशा बोलते हैं, उनको मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ऐसा होता है कि देखिए, आप किसी भी यूट्यूबर को आपको बहुत अच्छा भी लग सकता है, कोई आपको अंदर ही अंदर किसी से बहुत लगाव महसूस होने लगता है। मुझे मेरे भी हर एक सब्सक्राइबर से है। और यहाँ पर मैं बोलूँ, जैसे रितु बालाजी ने बोला, मुझे उनका कमेंट गलत नहीं लगा, शायद उन्हें मेरी बात गलत लग सकती है ना, लगी होगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, आप लोग एक बात बताइए। जैसा मैंने तो यही सोचा था कि मैं सबको बुलाऊंगी, और मैं अभी भी सबको बुला रही हूँ। मेरे देखो, ये तो फैमिली में भी होता है, हम 1000 लोगों को काट दें या 500 लोगों को काट दें, उनमें से 400 लोग ही आ पाते हैं, 100 नहीं आ पाते हैं, या 50 नहीं आ पाते हैं किसी न किसी वजह से। वो तो वैसे भी होता है। लेकिन यहाँ क्या है ना, अब फैमिली वालों को हम बुला रहे हैं क्योंकि फैमिली वाले भी आएंगे, जो भी मेरे पास से हैं, या जो भी बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल हैं, जो खुद से खुद चाहते हैं कि हम उसकी इस जर्नी में हों, उसकी इस जर्नी में नहीं, इसकी इस शुरुआत में हम हों, जो खुद ही चाहते हैं, जिनको इनविटेशन की भी ज़रूरत नहीं है। वो मैं तो ये मानती हूँ कि देखो, हाँ होता है, देखो एक फॉर्मेलिटी होता है, इनविटेशन देना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे बोलते हैं, यार तू तो अपने घर का है, तुझे क्या बुलाना, लेकिन एक बार उसको भी बोलना पड़ता है, ऐसे कोई नहीं आ जाता किसी के घर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वैसे इनविटेशन की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है, दिल के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे फैमिली वाले आएंगे, कुछ लोग जैसे इस पे भी कि भाई आपके परिवार वाले, आप उनको ये वो, परिवार वाले सभी जो मेरे आस पड़ोस, मतलब क्योंकि मैं गाँव, मतलब मेरे परिवार वाले मेरे पास ही हैं, तो उनको तो बुलाएंगे ही। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कुछ भी चीज़ हो वो ना आए। और मम्मी भी ज़रूर आएंगी, ज़रूर ज़रूर आएंगी। लेकिन मम्मी ने जैसा कि कहा कि मैं पूजा में तो नहीं आ पाऊँगी क्योंकि नवरात्रे हैं, और देखिए वो दिन शुभ है, उस दिन पूजा करनी ही है, इसमें कोई बहाने वाली बात ही नहीं है। आपने समझा नहीं चीज़ को। ठीक है, इस तरह के कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा लाइक आए हैं, बहुत ज़्यादा। अभी किसी ने एक और बात पूछी कि अ, उस कमेंट कहाँ गया, मैं सब वो पीछे चला गया होगा। अच्छा हाँ, किसी ने बोला तुम खुद कंफ्यूज हो रही हो कि करना क्या है, करना क्या है वो सब हमको पता है, हमने सोच भी लिया है। ये किन्नू जी का है, और उसमें अनम वसीम जी ने भी कुछ अपना रिप्लाई किया है। तो इन्होंने बोला है, रश्मि तुम बार बार पहले से ये बोल रही हो कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा, मैं फाइनल पूछ लूँगी। ये बात पर्सनली मुझे ठीक नहीं लगी, तुम्हें जिसको बुलाना है तुम उसको इनवाइट करो अभी से, कैसे कोई बता देगा फाइनल हो सकता है। तुम्हें बोल दे कि हम आ रहे हैं उस डेट, या ना आ सके तो हो सकता है अभी नहीं हो पाएगा, आना बोलेंगे उस दिन आ जाए, इसलिए तुम पहले से ही जिनको आने का मन है उनको पहले ही कंफ्यूज कर रही हो। तुम सिंपल इनविटेशन दो अपने व्यूवर सब्सक्राइबर को, जिसको आना नहीं आना वो उस दिन बता देंगे, अभी से कोई नहीं बता सकता। ये मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि अभी से, मैंने उनको सिर्फ बताया है कि डेट ये हो सकती है, जबकि मैंने लास्ट में एडिट किया और मैंने नीचे लिखा भी कि 18 को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 17 को विपिन ने बोला कि नौमी है, तो उस दिन भी हम आप लोगों का ही तो सोच रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ तो अष्टमी पुष्टि है कि यार नौमी है, उस दिन लोग नौमी करेंगे, फिर व्रत खोलते हैं, बिजी से ही रहते हैं, फिर पकवान खा के नींद आती है कि आलस आ जाएगा, तो नौमी मत करो, दशमी पे कर लो, मतलब 18 अप्रैल को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें, अगर हमें बुलाना नहीं होता तो हम इतना सोचते ही नहीं, हम एक दिन डिसाइड कर लेते कि अष्टमी पे कर रहे हैं हम,
छुट्टी। तो ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो रहे हैं ये वो, अगर ये कंफ्यूजन हो भी रहा है तो मेरे सब्सक्राइबर्स को बुलाने के लिए हो रहा है। अब एक चीज़ जैसे कि इन्होंने बोला कि आप बुलाना चाहते हो तो बस सबको बोल दो। देखिए यहाँ ना 1000-2000 लोग नहीं है देखने को, मुझे यहाँ 50,000 लोग भी देख सकते हैं इस वीडियो को, या इससे पिछले वाले वीडियो को 20,000 लोग भी देख सकते हैं। तो 20,000 लोगों को मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग आ जाओ, और हाँ आ जाओ, पहले इस बात को कंप्लीट करती हूँ। तो वो बाई चांस उसमें से, चलिए मान लीजिए, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कि 10,000 लोग आ जाएं, ठीक है 20,000 में से, पर बाई चांस मैंने सबको बोल दिया सब आ जाओ, मेरे को भी तो अपनी चीज़ें करके चलनी पड़ेंगी ना। क्योंकि किसी ने मुझे एक आइडिया दिया था कि तुम सबको गिफ्ट नहीं दे सकती, लेकिन तुम कुछ कर सकती हो रश्मि, कि उनको तुम कप वगैरह बनवा के रख लो। अब मान लीजिए मेरे को 100 लोगों ने बोल दिया हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं, मैंने चलो 100 कप बनवा लिए, चलो मानते हैं 10-20 लोग नहीं आ पाए, क्योंकि अचानक से भी कुछ चीज़ें कई बार हो जाती है ना चाहते हुए भी। मेरे खुद के प्लान बहुत बारी फेल हो जाते हैं, बहुत बारी नहीं अधिकतर फेल होते हैं, सोचते कुछ है होता कुछ और ही है। अब जैसे सोचा तो ये था कि मार्च लास्ट करेंगे, लेकिन मार्च के लास्ट में तो दिन ही शुभ नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो चलो मान लो 80 लोग आ गए या 70 लोग आ गए, तो भाई वो चीज़ आप सोचो ना, मैं उतने लोगों का अरेंजमेंट लेके चलूंगी। 1000 लोग भी बहुत बहुत होते हैं, 10,000 लोग तो बहुत दूर की बात है, 1000 लोग भी अगर उनमें से आने को इच्छुक हैं या 500 इच्छुक हैं, बहुत होते हैं बहुत। उनका अरेंजमेंट करना, सारी चीज़ें करना, सारी व्यवस्था करना। अब जैसे मैंने बोला कि फैमिली वाले हैं उनको हम बोल रहे हैं, उनका हमें पता है ये आएंगे ये आएंगे। अब आप शादी करते हैं या आप अपने घर में कुछ फंक्शन करते हैं तो आप उसका मेन्यू बना के चलते हैं, आप कुछ चीज़ें फिक्स करके चलते हैं, कुछ सोच के चलते हैं, उतने ही लोगों का खाना बोल के चलते हैं, उतने ही लोगों का प्रबंध करके चलते हैं। 10-20 लोगों का फालतू होता है, 50 लोगों का फालतू होता है। 500 का खाना आप हलवाई को बोलोगे वो ऑटोमेटिकली 650-700 लोगों का खाना बन ही जाएगा। तो वैसे ही हमारे साथ है, अगर हम बोल रहे हैं कि 100 लोगों का खाना बनना है तो 150 का तो वो वैसे ही बन जाएगा। और मैं चाहती हूँ सब आए, लेकिन सबको इन्विटेशन दे के मैं छोड़ दूँ, ठीक है। मान लीजिए कि 20,000 लोगों ने वो वीडियो देखा, या फिर ये वीडियो है, चलो मैं बोल रही हूँ सबको आना है, मैं तो बोल रही हूँ सबको आना है, जैसा तैसा होगा देखा जाएगा। 10,000 लोग आएंगे, सब हो जाएगा, होने को सब हो जाता है, सब मिल बांट के प्रबंध कर लेंगे। लेकिन यार कुछ चीज़ें तो मुझे भी करके चलनी पड़ेंगी ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ। और दूसरी चीज़, जैसा कि किसी ने बोला कि तुमने एड्रेस तो दिया ही नहीं अपना, तो एड्रेस 1 महीने पहले मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं 5 दिन पहले या 6 दिन पहले मैं एड्रेस दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस डालूंगी, अपनी शॉप का लोकेशन डालूंगी, और उसी टाइम मैं गूगल पे भी अपने शॉप की लोकेशन डाल दूंगी। और उसके बाद जैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, बिजनेस नंबर है, उस पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं। आज एक रुड़की से हैं शायद, उनका भी था, दिल्ली से काफ़ी लोगों के आए हैं कि हम आएंगे, हमारी पूरा 99% है। और कुछ लोगों ने अपनी परेशानी भी है, वो लोग जैसे पहले था उनका, लेकिन अभी डेट चेंज होने की वजह से उनका नहीं है, तो वो नहीं भी आ पाएंगे। तो देखो मुझे 100 लोग बोल रहे हैं हम आएंगे, ठीक है ना, तो लेकिन मैं 100 का करके चल रही हूँ, और मैंने यहाँ बोल रखा है सभी को। तो अब वो चीज़ नहीं, पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ, फिर वही वाली बात आ गई कि कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो। मेरे को लगता है आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर हो जाती है, और एड्रेस भी दिया जाएगा। अभी तो 1 महीना है, 1 महीने पहले इसलिए बताया गया ताकि आप लोग अपनी टिकट वगैरह कर लें। और जो फाइनल डेट है वो जहाँ तक है 18 अप्रैल की ही है। पहले जो है 17 की थी, लेकिन उस दिन रामनवमी है, तो रामनवमी वाले दिन जो है कुछ लोगों के यहाँ कंजक पूजा होती है, जो कि विपिन ने बोला है कि नहीं वो लोग कंजक पूजा करेंगे। बाई चांस कि मान लो उनमें से 2 बंदे भी उस दिन कंजक पूजा कर रहे हैं और उनका आने का मन है, वो नहीं आ पाए तो फिर क्या। और जो हमारे लोकल के लोग हैं उन लोगों के भी बहुत मैसेज आए, विकास नगर से, हरपटपुर से, यहाँ हमारे बहुत पड़ोस से भी आए, सहसपुर से, सेलाकुई से, देहरादून से, सारिका जी हैं देहरादून से, वो आएंगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे, जो मुझे पता है जिनका कि वो तो आने ही आने हैं। अनीता जी हैं विकास नगर से, एक स्वाति जी हैं, आदन जी हैं, रितु जी हैं, मतलब काफ़ी सारे नाम हैं जो मुझे ऐसे याद भी हैं। वो लोग आएंगे ही आएंगे, उनका मुझे पता है, उनका मेरे को सोच के चल रही हूँ मैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, अब आप एक बात बताइए, आप दूर से आ रहे हैं, जो बंदा दिल्ली से आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है स्पेशल, तो जिस दिन वो आ रहा है यहाँ पे मेरे यहाँ पार्टी के लिए, उस रात का प्रबंध तो मुझे उसका करके चलना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट डे वो बंदा क्या प्लानिंग कर रहा है, जाने की कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो मेरे को उस रात की मेरे को नहीं पता। लेकिन जिस दिन वो 18 तारीख को आ रहा है, तो 18 तारीख की रात की प्रबंध मुझे करके चलना है। तो वो यहाँ मुझे सारी चीज़ें पहले से देख के चलनी पड़ेंगी। टाइम टू टाइम चीज़ें नहीं होती हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
वो मेरा कहने का मतलब था। या तो मैं डिटेल में, जैसे अभी मैं 9-10 मिनट हो जाएगा ये सब बातें करते करते, उतना डिटेल में मैंने नहीं की, तो इस वजह से शायद उनको लगा होगा, जो कि उनका सवाल सही है। शायद बहुत लोगों के मन में ये चीज़ आएगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। तो मेरा इसलिए था कि अगर कोई दूर से आ रहा है तो उसका एक रात का प्रबंध मैं करूँगी यहाँ पर रुकने का। जब मैं बुला रही हूँ, जब हम अपने घर पे किसी को बुलाते हैं तो हम उसका प्रबंध कर कर चलते हैं सारी चीज़ों का, कि हाँ भाई वो बंदा दिल्ली वाला तुरंत वापस नहीं जा सकता, ठीक है, या गाजियाबाद वाला तुरंत नहीं जा सकता, या पंजाब वाला तुरंत नहीं जा सकता, कोई और दूर से आ रहा है वो तुरंत नहीं जा सकता, जिसका 4 घंटे का रास्ता है वो नहीं जा सकता वापस। तो हमें ये सोचना है कि हाँ यार इस बंदे को रुकवाना है हमें रात में। तो वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम टाइम टू टाइम जाके सारी चीज़ें कर रहे हैं और फिर हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं सारी चीज़ें देखने के लिए। अब हम उस टाइम उन लोगों का प्रबंध करते घूमेंगे, या फिर हम उस टाइम उनके साथ खड़े होंगे, या फिर हम उस टाइम उनसे बातें कर रहे होंगे, या क्या क्या कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया। 50 लोग भी आ रहे हैं तो चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। 50 लोगों ने बोला, या 100 लोगों ने बोला, या 150 लोगों ने बोला है, तो मेरे कहने का मतलब कुछ और था। बाकी जो हाँ फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो आएंगे ही। और हाँ एक कमेंट और था, जो कि शायद रुड़की ब्लॉगर हैं, इनका भी था, वो अंशु को लेके किया हुआ था कि अंशु आई थी। एक चीज़ जो बार बार मुझे उस टाइम भी हुई, हाँ रुड़की ब्लॉगर ही हैं वरदान करके। सॉरी टू से रश्मि अपनी खुशी में इतनी बिजी हो गई कि अंशु के ससुर जी की डेथ तो हो गई और तुमने एक बार भी जिक्र नहीं किया। अंशु के ससुर जी का, जब से अंशु की शादी हुई है तब से मेरी उससे इतनी बात नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ वीडियोस मैं उसकी जैसे मुझे टाइम लगता है मैं देखती हूँ, डेली भी देखती हूँ, कई बार एक दिन छूट भी जाता है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकती मैं उसको नहीं देखती, मैं उसको नहीं देखती, मैं देखती हूँ सब। जब मुझे टाइम लगता है मैं देखती हूँ। और अंशु को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो मुझे नोटिफिकेशन आता है। और जब उसने, शायद परसों की बात है, उसने डाला हुआ था कम्युनिटी पे अपने ससुर जी के लिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो मैंने तुरंत वो कम्युनिटी पढ़ के अंशु को मैसेज किया। फ़ोन मैंने नहीं किया क्योंकि ऐसी खबर आई उसी दिन उनका वो हुआ, या शायद एक रात पहले हुआ, क्योंकि मैसेज में हमारी बात हुई, तो मैंने फ़ोन नहीं किया। क्योंकि उस टाइम का जो माहौल होता है सब लोगों का होना और मेरा फ़ोन करना, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं फ़ोन कर रही हूँ ऐसे टाइम पे, सब लोग हैं वहाँ पे, मैं फ़ोन करूँगी उसको, लेकिन 2-3 दिन बाद या 4-5 दिन बाद। हाँ व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई, मैंने पूछा तुम लोग कैसे हो ये वो। हाँ ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि मुझे पता है ऐसे समय पे ना तो वो, आप खुद ही सोचिए यार, एक तो उसकी नई नई शादी हो रखी है। हाँ अभी हमारी घंटों बात हुई थी, शायद 1.5-2 घंटे बात हुई थी, लगभग 10-15 दिन पहले की बात है। क्योंकि शादी के बाद मेरी उससे बातचीत कम हो गई थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको डिस्टर्ब करूँ, मैं उसको कॉल करूँ, क्योंकि भाई नई नई शादी हुई है, बंदे को इधर उधर जाना भी पड़ता है, कहीं कोई हमारी रोटी कर रहा है, कहीं कोई रोटी कर रहा है, फिर क्या नाम है, वो कभी अपने घर जा रही है, वो जो टाइम होता है बहुत ही स्पेशल सा होता है, बहुत अलग सा टाइम होता है। हस्बैंड, अब उसका जो शिवम है वो घर पे थे, मैं कॉल कर दूँ उनको डिस्टर्ब कर दूँ तो अच्छा नहीं लगता। मतलब ये सब सोच के तो हम लोगों की अभी कम बातें हो रही थी, अभी शुरू हुई थी दोबारा से बात हो रही जब शिवम बाहर गए हुए थे। इतने में ही जब मैंने उसका वो लास्ट व्लॉग देखा कि शिवम आ गए हैं, उसके बाद ही उनके पापा जी की वो न्यूज़ आ गई थी, जो कि बहुत दुखद घटना है। देखिए किसी भी इंसान का दुनिया से जाना झकझोर देता है, लेकिन आप मुझे आके ऐसे बोलना, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कोई यूट्यूबर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उनके घर में कुछ हुआ तो आपने मेरे को आके बोला है रश्मि तुमने उस बारे में बात नहीं की, रश्मि तुमने उस बारे में बात नहीं की। भाई मैं ऐसे यूट्यूब से टॉपिक या फिर इस तरह की न्यूज़ उठाऊं और उस पर वीडियो बनाऊं, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब सपना वाला हुआ था, सपना चौधरी जो है, जिनके पहले एक हस्बैंड कोरोना में चले गए, फिर दूसरे हस्बैंड हुए, उस पर भी मुझे बहुत मैसेज आए, तुमने एक बार भी उनका जिक्र नहीं किया, तुमने उनके लिए एक बार भी नहीं बोला। मैं क्या बोलूँ, वो कोई बोलने वाली चीज़ है? मतलब इतनी, और पता है वो चीज़ मुझे शिल्पी ने बताई थी कॉल करके, और मुझे काफ़ी पहले पता चल चुका था। उस टाइम तक शायद इतने लोगों को, उस टाइम तो वो न्यूज़ मतलब एकदम से आना, और उस पर ये चल रहा था ये बात कंफर्म है, ये सच भी होगा। उससे अगले दिन, मतलब शायद कल उनका एक्सीडेंट होना और आज वो खबर मुझे पता चल जाना, क्योंकि यूट्यूब पे आप होते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं से वो चीज़ें पता चल जाती हैं। मैं चाहती हूँ उसी टाइम में वो वीडियो बनाती,
भाई मेरे से इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनती। मैं किसी भी यूट्यूबर की घर की बात उठा के अपने वीडियो में, मेरे को नहीं होता कि मैं बोलूं, अच्छा भी नहीं लगता। तो आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो कि आपने उनका जिक्र नहीं किया, आप अपनी खुशी में इतना वो हो गए। मुझे तो ये चीज़ ही नहीं समझ में आई। देखिए क्या बोलूं मैं इस बारे में। मैंने कभी भी किसी के भी बारे में जिक्र नहीं किया इस तरह की खबर का। जब मुझे पता चलता है, मतलब मेरे को समझ भी नहीं आया उनका मैसेज एक बार तो, और इसमें मतलब तुम इतना अपनी खुशी में वो हो गई। खुशी तो है अलग, मेरी लाइफ थोड़ा बिजी चल रही है इस टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें जो देखनी है। आपको पता है कि विपिन है या रिंकी है, मतलब रश्मि में हम दोनों ही हैं जो सारी चीज़ें उधर भाग इधर भाग, अपने भी मतलब जो हम लोग, मेरा बिजनेस है मैं उसको भी देख रही हूँ, जो विपिन का है वो उसको भी देख रहे हैं, साथ में वो हमारा कलेक्शन का काम चला पड़ा है, साथ में अभी हमें बाहर जाना है। कल कल भी जा सकती हूँ मैं, या फिर मैं परसों जा सकती हूँ। तो वो बाहर जाना है, और बाहर कैसे जाना है कि सुबह सुबह उठ के निकलो 5-6 बजे और वहाँ पहुँचो, वो सारी चीज़ें करो, मार्केट एक्सप्लोर करो और वापस अपने घर आओ, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। फिर उसके बाद अब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे कल, उसके बाद बच्चों को लेकर जाना है मुझे, कि बच्चों को लेकर जाऊँ और फिर मैं दोबारा से एक और मार्केट एक्सप्लोर करके आऊँ, क्योंकि एक जगह से तो कहीं से कुछ नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट एक्सप्लोर करने गए और हम चीज़ें उठा लाए, माल उठा लाए, नहीं। कई बार हम जाते हैं, हमें पसंद ही नहीं आता कुछ भी, हमारे मतलब का ही नहीं होता। तो सिर्फ एक होता है कि क्या चल क्या रहा है मार्केट में, उस चीज़ के लिए भी बंदा जाता है। तो अभी जाना है हमें, बच्चे भी जाएंगे हमारे साथ। एक बार तो मैं अकेले जा रही हूँ विपिन के साथ, जो कि सिर्फ 24 तो नहीं कहेंगे, 24 घंटे तो नहीं, 12-13 घंटे का होगा, कि हम जाएंगे भी, चीज़ें भी देखेंगे और वहाँ से तुरंत निकलेंगे भी, रात को 10 बजे या 11 बजे तक बच्चों के पास भी आएंगे। क्योंकि बच्चों को हर बार साथ भी नहीं लेके जा सकते। हाँ, कहीं दूर जा रहे हैं जहाँ लेके जाना है तो वहाँ लेके जाएंगे। जैसे अभी हमारा जयपुर का भी है, दिल्ली का भी है, और रोहतक का भी बन रहा है हमारा। तो रोहतक में पहले भी गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि एक बार में आप नए होते हो किसी फील्ड में। मैं नई तो नहीं हूँ, क्योंकि 4 साल शायद मुझे हो जाएंगे इस साल, 2020 में किया था मैंने, 4 साल हो जाएंगे। तो नई तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार बहुत सारी चीज़ें ना सीख ही रहे हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं। तो ऐसे नहीं है एकदम से आप बोल देते हो और कुछ। हाँ, एक जैसे उनके नीचे कमेंट किया हुआ था, आपके कमेंट को लेके ये वीडियो बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं उसी कमेंट पे बैठ के बात करती हूँ जिस पे लाइक्स बहुत ज़्यादा आ गए होते हैं, या कमेंट पे कमेंट चल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है यार अब बोलना पड़ेगा, अब मुझे अपनी बात रखनी पड़ेगी। हाँ, कोई कमेंट आया उस पर किसी ने लाइक नहीं किया, या एक आधा लाइक है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़रूरी है इस टॉपिक पे बोलना। तो भाई आप सभी आमंत्रित हैं, आप सब। मैं इतना जो करूँगी, इतनी सारी चीज़ें सोच के चल रही हूँ अभी। हाँ, जैसे मैंने एक कमेंट को वो किया था, रिमूव किया था, हाइड किया था, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा, अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ओपनिंग पे बुलाओगी लोग खरीदारी करेंगे। भाई उनके वो वहाँ से आ रहे हैं खरीदारी, भाई मेरे को तो ऐसा लगता है क्या करूँ, बुलाऊं तो दिक्कत, नहीं बुलाऊं तो दिक्कत। मार्केट में भी लोग ओपनिंग करते ही हैं, बुलाते ही हैं यार, मतलब अब तो खैर वही वाली बात है। फिर सोचने वाला इंसान कहीं तक भी, कितनी भी दूर तक सोच सकता है, तो वो सोच सकता है। अब इसके बाद जो मेरा इस टॉपिक पे वीडियो आएगा वो आपको डेट के ऊपर ही आएगा, और करीबन अप्रैल में ही आएगा, कि भाई हाँ ये डेट है और आपने आना है। 18 अप्रैल कंफर्म है हम लोगों की, 18 अप्रैल। मेरा मन तो 16 अप्रैल को भी था विपिन के बर्थडे पे, लेकिन उस दिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अष्टमी है, इस वजह से सभी के घर में पूजा होती है। फिर मेरा मन 21 अप्रैल का भी किया, क्योंकि मेरे जो सास ससुर हैं उनकी एनिवर्सरी होती है उस दिन। तो मेरा मन बहुत हुआ कि जब इसी महीने में उनकी एनिवर्सरी है, तो संडे पड़ रहा है शायद और उस दिन का, तो मेरा मन हुआ कि यार, बल्कि मेरा मन पता है, मैं आप लोगों की वजह से ये डेट वो कर रही हूँ कि यार चल यार सैटरडे को कर लेते हैं या फ्राइडे में कर लेते हैं। और देखो आप लोग इतनी दूर आओगे ना, तो एक बात बता दूं, आप अपने बच्चों को भी घुमा सकते हो, ले लेना 2 दिन की छुट्टी स्कूल से। थर्सडे को आप यहाँ आना, और फ्राइडे को आप लोग यहाँ से मसूरी जा सकते हो, नैनीताल जा सकते हो, चक्रोता जा सकते हो, बहुत सारी जगहें हैं यहाँ से घूमने जाने के लिए। फिर उसके बाद आप अपने अपने घर के लिए देख सकते हो। मतलब अभी भी पता नहीं यार, वही वाली बात है, जिसने आपको आप
आपकी कमी निकालनी होगी ना, वो वही बात निकालेगा, वो वही मतलब निकालेगा। मेरा कोई ऐसा मतलब ही नहीं है यार। मैं तो चाहती हूँ आप लोग आओ, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा इतना मन है ना, मैं विपिन से बात करती रहती हूँ, बच्चों से बात होती रहती है, मेरे बच्चे इतने खुश हैं कि हाँ सब लोग आएंगे मम्मी। और जब वो लोग रात में रुकेंगे ना, क्योंकि मैं उनसे बात करती रहती हूँ कि कुछ लोग जो दूर से होंगे वो रात में रुकेंगे, तो मैं बोल रही थी, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया हुआ है पिछले महीने फरवरी में। मैंने कहा हम लोग ना वहाँ पे डांस वांस करेंगे रात को। मैं विपिन को बोलती रहती हूँ कि भाई वहाँ पे ना वो लगवा लेना कॉलम वगैरह, वहाँ पे ना मैं अपने जो भी लोग आए हुए होंगे उनके साथ डांस वांस करेंगे, उनका वहीं पर रुकेंगे, मैं विपिन तुम दोनों हम दोनों, और वहाँ उन लोगों के साथ खूब सारी बातें करेंगे। तो यार मैं बुलाना नहीं चाहती तो इतनी सारी चीज़ें वैसे ही कर रही होती, इतनी सारी बातें वैसे ही कर रही होती, ऐसे ही मैं यहाँ पे शोर मचा रही होती, आ जाओ आ जाओ। और जो मेरा डेट का चल रहा है, मैं तो ऐसा भी कर सकती थी, नहीं बुलाना चाहती तो मैं अष्टमी पे पूजा कर लेती, अष्टमी पे ही ओपनिंग हो जाती, और हम जो घर परिवार के आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं जो जो आएंगे उनको उनके साथ करती छुट्टी। और इतना सारी जो चीज़ें करना, वो मैं चाहती हूँ कि मेरी इस खुशी में मेरे वो लोग शामिल हों जिन्होंने मुझे बनाया है, जिन्होंने मुझे एक पहचान दी है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में चाहती हूँ एक दिन ऐसा हो कि मैं आप लोगों से मिलूं। फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठाती हूँ मैं, और ये सच्ची वाला इनविटेशन है आप लोगों का। ऐसा नहीं है कि मैं टाल रही हूँ या बुलाना नहीं चाहती, ऐसा कुछ नहीं है ना गुड्डू? गुड्डू और तो बहुत ज़्यादा। तो चलो फ़ोन उठाते हैं, और एड्रेस भी सबको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एड्रेस नहीं दिया जाएगा। कोई भी बात बुरी लगी हो, गलत लगी हो, माफ़ी चाहती हूँ। और इस टॉपिक पे आप सीधा वीडियो आएगा, और डेट मैंने बता दी है कि मेरा 18 अप्रैल का ही है। हाँ, मैं जो डेट का थोड़ा बहुत सोच रही हूँ वो मैं आप लोगों के लिए सोच रही हूँ कि यार फ्राइडे कर लेती। फ्राइडे में एकादशी पड़ रही है, बहुत सारे लोग एकादशी पे चावल वगैरह नहीं खाते ना, इस चक्कर में। ऐसा नहीं है कि मैं बुला रही हूँ और एड्रेस ही नहीं दूंगी भाई। तो चलो बाय बाय।